नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे IRDAI के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर पर लागू किए गए नए नियमों के बारे में। जब आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले बंद कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसे सरेंडर कराना पड़ता है। सरेंडर के पश्चात बीमा कंपनी आपको उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू लौटाती है। सरेंडर वैल्यू आपके द्वारा जमा की गई प्रीमियम की राशि में से स्टैम्प ड्यूटी, मेडिकल एक्सपेंसेज और रिस्क कवर जैसे कुछ चार्जेस की कटौती के बाद बची राशि होती है। रेगुलर प्रीमियम एंडाउमेंट पॉलिसीज के मामले में पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कराया जा सकता है और सरेंडर पर 30 से 90% राशि ही वापस मिलती है, जिसके कारण पॉलिसी सरेंडर कराने से पॉलिसी होल्डर्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से पॉलिसी होल्डर्स की ये डिमांड रही है कि पॉलिसी सरेंडर पर मिलने वाली सरेंडर वैल्यू को बढ़ाया जाए। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने दिसंबर 2023 में सरेंडर वैल्यू के नए नियम का एक ड्राफ्ट पेश किया था, जिसके लागू होने पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को फायदा मिलता। मार्च 2024 में IRDAI ने पॉलिसी सरेंडर से संबंधित नए नियम लागू किए हैं, जो दिसंबर 2023 में पेश किए गए ड्राफ्ट से बिल्कुल अलग है। IRDAI द्वारा पहले पेश किए गए ड्राफ्ट में सरेंडर वैल्यू बढ़ाने की बात कही गई थी, जिसके बाद बीमा कंपनियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि सरेंडर वैल्यू बढ़ने पर इसका भार बीमा कंपनियों पर ही पड़ता। इन सब गतिविधियों के बाद मार्च 2024 में IRDAI द्वारा पॉलिसी सरेंडर से जुड़े नए नियम पेश किए गए। इनमें पॉलिसी होल्डर से ज़्यादा बीमा कंपनियों का ध्यान रखा गया है। आइए आगे वीडियो में जानते हैं कि अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने पर बीमा कंपनी द्वारा सरेंडर वैल्यू की गणना कैसे की जाएगी और सरेंडर वैल्यू पर आपको कितना नुकसान होगा। IRDAI ने मार्च 2024 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू से जुड़े नए नियम पेश किए, जो 1 अप्रैल 2024 से सभी जीवन बीमा कंपनियों पर लागू हो गए। ये नियम लिंक्ड और नॉन लिंक्ड दोनों तरह के प्लान पर लागू होंगे। कहने को तो ये नियम नए हैं, लेकिन ये पुराने नियमों की तरह ही पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। नए नियमों के अनुसार अगर पॉलिसी दूसरे साल के दौरान सरेंडर की जाती है तो पॉलिसी होल्डर को चुकाए गए प्रीमियम की 30% राशि वापस मिलेगी। दूसरी परिस्थिति में अगर पॉलिसी तीसरे साल के दौरान सरेंडर की जाती है तो पॉलिसी होल्डर को पेड प्रीमियम का 35% हिस्सा मिलेगा, और अगर पॉलिसी चौथे से 7वें साल के अंदर सरेंडर की जाती है तो चुकाए गए प्रीमियम का 50% पैसा वापस मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी को आखिरी के 2 साल के अंदर सरेंडर किया जाता है तो पॉलिसी होल्डर को उसके द्वारा चुकाए गए प्रीमियम का 90% पैसा वापस मिलेगा। अब इसे एक उदाहरण की मदद से और अच्छे से समझते हैं। अगर किसी पॉलिसी में 2 वर्ष तक कुल 1 लाख रुपए प्रीमियम जमा करने के बाद उसे सरेंडर किया जाता है तो उस पॉलिसी को सरेंडर करने पर पॉलिसी होल्डर को सरेंडर वैल्यू के रूप में 2 लाख का 30% यानी 60,000 रुपये वापस मिलेंगे। इसी प्रकार 3 साल में सरेंडर करने पर 35%, 4 से 7 साल के अंदर सरेंडर करने पर 50% और मैच्योरिटी से 2 साल पहले सरेंडर करने पर 90% राशि की कैलकुलेशन की जाएगी। IRDAI के द्वारा ये नियम लागू करने के बाद फिलहाल पॉलिसी सरेंडर पर इससे अधिक राशि वापस मिलने का रास्ता बंद हो गया है। पॉलिसी सरेंडर निश्चित तौर पर घाटे का सौदा साबित होता है, इसलिए जब भी पॉलिसी सरेंडर करने का विचार मन में आए तो पहले अपनी बीमा कंपनी से सरेंडर पर मिलने वाली सरेंडर वैल्यू की जानकारी ले लें और सरेंडर वैल्यू के साथ ही पॉलिसी में प्रीमियम बंद करने के दूसरे विकल्प पेड अप पॉलिसी की भी जानकारी ले लें, जिसकी जानकारी हमने हमारे दूसरे वीडियो में दी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।